अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं साजिद व्लॉग्स। मैं हूँ साजिद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के लेजेंड शाहिद अफरीदी और इंडिया के फास्ट बॉलर इरफान पठान के दरमियान जो एक लड़ाई का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। एक दूसरे के ऊपर जो है ना एक इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और कि ये लड़ाई का सिलसिला फिर से जो है ना शुरू हो चुका है अफरीदी और पठान के दरमियान में। अब ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई? फ्लाइट में थे हम। एक बार हम फ्लाइट जा रहे थे कराची से लाहौर। हाँ। इनकी फ्लाइट थी, दोनों टीमें थी। पहला दौरा था या दूसरा वाला? दूसरा दौरा। हाँ। तो 2005 6 सॉरी। हाँ। तो मतलब वो सर पे ऐसा मेरा हाथ रखा, मेरे बाल थे ऐसे, क्या बच्चे कैसा है ना, लाइक मतलब इसका क्या मतलब है? मैं कहा यार तू कब से बाप बन गया? बच्चों वाली हरकतें तेरी, मतलब मैं मेरे सर को हाथ लगा रहा है, बाल मेरे खराब कर रहा है। क्योंकि मुझे ये याद है कि इरफान क्योंकि नया नया आया था, पाकिस्तान खेलने आया हुआ था। मुझे बड़ी खुशी थी कि यार हमारा अपना बंदा, मतलब मुसलमान बंदा इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस तरह हम इज्जत जहाँ अजहरुद्दीन भाई की करते थे, इसी तरह इरफान को देख के हमें बड़ी खुशी हुई थी कि यार चलो आया है। पहले तो फखर इसको इरफान को शुक्र अदा करना चाहिए कि उस दौर में कोई इनके पास इंडियन के पास फास्ट बॉलर नहीं थे, तो ये 120 वाला 125 वाला चल गया उस टाइम पे। तो मैंने खुशी के टाइम पे, मैं फ्लाइट पे आया तो बैठा हुआ था रजाक के साथ, तो मैंने इस पे सर पे हाथ लगाया जो सीनियर्स करते हैं उस वक्त। तो मैंने कहा बस मुबारकबाद, मतलब मेरी फ्लाइट मुलाकात ही कह के मैं आगे निकल गया, चला गया। उसके बाद मुझे नहीं पता चला तो रजाक को कुछ पता चला कि ये रजाक ने तो कहा कि लाले ये सब झूठ है, ये तो कोई ऐसी बात हुई नहीं, कुत्ते वाली गोश ये वो कह रहा, वो कर नहीं सकता। तो 2005-6 में जब इंडिया पाकिस्तान के दौरे पे थी और उस वक़्त ये लोग जहाज़ में बैठ के दूसरे शहर जा रहे थे मैच के लिए, तो शाहिद अफरीदी साहब आते हैं और इरफान पठान के सर पे हाथ रख के कहते हैं, जी बच्चे कैसा है? तो इरफान पठान का रिएक्शन होता है कि भाई तू कब मेरे बाप बन गया, तू कब से बाप बन गया? तो साथ में अब्दुल रज़ाक साहब बैठे होते हैं इरफान पठान के, तो उससे कहते हैं कि भाई यहाँ पे कौन-सा गोश्त मिलता है? उसमें अब्दुल रज़ाक कहते हैं कि भाई ये गोश्त मिलता है, तो इरफान पठान कहते हैं कि भाई कुत्ते का गोश्त नहीं मिलता यहाँ पे, या कुत्ते का गोश्त मिलता है? तो ऐसे में शायद अफरीदी का रिएक्शन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो फिर इस तरह से वो इरफान पठान जोक सुनाते हैं। उसके साथ-साथ जो अफरीदी कहते हैं कि ये शो में जब उससे जब पूछा गया कि इरफान पठान की तरफ से ये जो एक सवाल, ये जो एक इल्ज़ाम है आपके ऊपर कि आपने उसको बच्चा कहा या फिर बदतमीज़ी की जहाज़ के अंदर, तो आफरीदी कहते हैं, "भाई हाँ, मैंने किया था, लेकिन एक जूनियर की हैसियत से वो होता है कभी-कभी, सीनियर कहता है बच्चे कैसा है?" या फिर इस तरह से जो उसने किया था। शाहिद अफरीदी का भी एक जो है ना वीडियो आया इसके, जो है ना अपने उसने तरदीद किया कि भाई हाँ, ये कुछ हुआ था, लेकिन उस सेंस में नहीं हुआ था। ना ही इरफान पठान ने उस वक़्त ये कहा था कि यहाँ पे कौन-सा गोश्त मिलता है, तू कब से मेरा बाप बन गया? तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी उस टाइम। जब उसमें जब आफरीदी ने ये कहा, तो मेरे ख़्याल से वो आफरीदी का कहना है कि भाई ऐसे ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और अब्दुल रज़ाक ने भी इस बात की जो है ना तरदीद की है कि भाई उस वक़्त ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि यहाँ पे कौन-सा गोश्त मिलता है, कुत्ते का गोश्त मिलता है, तू कब से मेरा बाप बन गया। तो ये बातें उस वक़्त जो है ना वो उस वक़्त नहीं हुई थी। तो आफरीदी की तरफ, इरफान पठान की तरफ से ये बातें पता नहीं कहाँ से लेके आए और क्यों ये इस बात को, एक पुराने 2006 की जो एक सीरीज़ की बात है, वो 2006 से लेके 2025 यानी 20 साल बाद वो बात क्यों दोबारा से जो है ना ये मार्केट या उसमें सोशल मीडिया पे लेके आ रहे हैं। लेकिन आफरीदी का कहना है कि जी वो 10 अक्टूबर से पता नहीं इरफान पठान को क्या हो गया, मेरे खिलाफ जो है ना वो बातें शुरू करता है। उसने 10 अक्टूबर के बाद आफरीदी का कहना है कि उससे पहले 10 अक्टूबर से पहले जो है ना इरफान पठान उसकी बड़ी तारीफ़ें करता था और उसके साथ बड़ा जो है ना एक हर चैनल पे जाता था, उसकी तारीफ़ करता था। लेकिन 10 अक्टूबर के बाद जो है ना वो पता नहीं इरफान पठान को क्या हो गया है। 10 अक्टूबर से पहले 10 अक्टूबर में क्या हुआ था, उसके बाद जो है ना इरफान पठान की तरफ से शाहिद अफरीदी के ऊपर जो है ना इल्ज़ामात का जो है ना सिलसिला जारी है। जिस किसी भी वो चैनल पे चले जाते हैं, अफरीदी की बात करते हैं और अफरीदी के बारे में ही बात करते हैं कि उसने ये किया, बदतमीज़ आदमी है, तो ये है। तो ये चीज़ें इरफान पठान की तरफ से जो है ना मुसलसल हमें देखने को मिलती है सोशल मीडिया पे। तो उसमें शाहिद अफरीदी का भी दर्द जो है ना एक बयान आया है, तो ये आप देख सकते हैं उसमें। और इरफान पठान ने क्या कहा, उसके बाद शाहिद अफरीदी ने क्या कहा, आइए देखते हैं उसमें क्या जो है ना क्या बातें हुई हैं। अफरीदी के साथ मेरी काफ़ी काफ़ी आपके अच्छे दोस्त अफरीदी, ये क्लिपें भी बहुत चलती है जिसमें आप अफरीदी को लगातार आउट कर रहे हो, बैक टू बैक वो आती है। या 11 बार 11 बार, हाँ काउंट है सर, बिल्कुल काउंट है सर, काउंट है। तो उनके साथ तो एक अलग सी लड़ाई इसलिए भी थी कि
मुझे ये लगा कि जब मैं नया बच्चा हूं, उन्हें एक तो पाकिस्तानियों को ना ये लगता है कि सारे जो मुसलमान है दुनिया के, उनकी जो जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है। हाँ, ठेकेदार है। उनकी गलत फहमी है, जो मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा ठहरो, थोड़ा रुको, अपने आप पे थोड़ा पहले ध्यान दो। ये बड़ी चीज़ है, मतलब आप ऐसा मत करिए, क्योंकि मैंने पर्सनल लेवल पे महसूस किया है। दूसरा, जब मैं आया तो हर्षा भोगले साहब का एक इंटरव्यू था उनके, मतलब हर्षा जी ने काउंटर नहीं किया उस बात के लिए। मैंने कभी हर्षा भाई को ये बोला नहीं, लेकिन हर्षा भाई को काउंटर करना चाहिए था। क्या बात थी? यही कि पठानों के बारे में बात चल रही थी। बोले मैं असली पठान हूँ, वो नकली पठान है, ऐसा मुझे कहा। तो बेसिकली ये शाहिद अफरीदी ने ये कहा। शाहिद अफरीदी का तो बड़बोला आदमी है, बदतमीज आदमी है। तो मुझे ये लगा कि आप सिर्फ मेरे बारे में बात नहीं करो, आप मेरे वालिदैन के बारे में बात करो, जो आपको नहीं करना चाहिए। सी, आप अगर नहीं करते ये बात तो मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप खेलो, हम खेले, हम चले जाएंगे। लेकिन आप पर्सनल हो रहे हो, ये सही नहीं है। तो जब मेरे हाथ में बॉल था, मेरे जहन में था कि इसको तो मैं आउट कर दूंगा। अब मैं बताता हूँ तेरे को पठान कौन है असली। हाँ, मैं आउट करके उसको 11 बार बता चुका हूँ कि असली पठान कौन है। तो और मतलब बड़े बड़े मौकों पे आउट किया है, सीरीज डिसाइडर पे आउट किया है, वर्ल्ड कप फाइनल में आउट किया है, आईपीएल में आउट किया है। आईपीएल में किया है? नहीं, आईपीएल में नॉर्मल क्रिकेट खेल गया। नहीं, आईपीएल में आया था, मुझे लगा ये घुमाएगा, लेकिन आउट नहीं होना था, तो धीरे धीरे खेल गया। और बातचीत क्या होती थी इस दौरान? जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल निपटा दिया आपने, जबकि वो प्लेयर ऑफ द सीरीज था। बात करने के लिए क्रीज पे रहना जरूरी है। क्रीज पे आया और गया, क्या बात करेंगे? क्या बात करेंगे? टाइम ही नहीं है ना, उसके पास टाइम नहीं है। मैं तो रेडी हूँ बात करने के लिए। कभी मैदान पे बात नहीं हुई? मैदान के बाहर बात हुई थी। क्या? फ्लाइट में थे हम, एक बार हम फ्लाइट जा रहे थे कराची से लाहौर। हाँ, इनकी फ्लाइट थी, दोनों टीमें थी। पहला दौरा था या दूसरा वाला? दूसरा दौर। हाँ, तो 2005 सॉरी। हाँ, तो मतलब उस सर पे ऐसा मेरा हाथ रखा, मेरे बाल थे ऐसे, क्या बच्चे कैसा है ना, लाइक मतलब इसका क्या मतलब है? मैं कहा यार तू कब से बाप बन गया? बच्चों वाली हरकतें तेरी, मतलब मैं, मेरे सर को हाथ लगा रहा है, बाल मेरे खराब कर रहा है ना, मेरी दोस्ती है आपसे ना कुछ है, मतलब क्यों बदतमीजी करनी है? और फिर वो कुछ बदजुबानी की, कुछ अल्फाज ऐसे बोले। तो अब्दुल रज़ाक थे। सो अब्दुल रज़ाक को मैंने बोला यार ये, और जहाज अभी हवा में है। हाँ, हम लोग हवा में, फ्लाइट में है। हाँ, तो अब्दुल रज़ाक साहब से बोला, मैंने कहा यहाँ पे गोश्त कौन सा मिलता है? तो बोले हाँ ये गोश्त। मैंने कहा कुत्ते का गोश्त मिलता है क्या? और ये लिटरली मैं, क्योंकि मैं भड़क गया था। आज अगर हो तो मैं शायद ये बात ना करूं। मैं नहीं ठीक है, जवानी में इस तरह की गलतियां जरूरी है। हाँ, मैं छोटा, थोड़ा तो देना ही है। हाँ देना ना, मतलब आपसे मैं कुछ ना राब्ता कर रहा हूँ, ना आपको परेशान कर रहा हूँ, आप मुझे आके मेरा सर पकड़ के हिला रहे हैं। वो बिना खुराक मानते भी नहीं। हाँ। तो अच्छा, वो उधर ही उसकी सीट वहीं पे। तो मैं बोला कुत्ते का गोश्त मिलता है? बोले इरफान क्यों ऐसा बोल रहा है? मैं क्या, उसने खाया हुआ है, भोग रहा है कब से। तो अच्छा, अब ये बात सुन ली, अब वो आंखें लाल, गुस्सा बड़ा, लेकिन कुछ बोल नहीं सके। तो जवाब ही नहीं होगा ना, क्या जवाब होगा? क्योंकि जितना जवाब बोलेगा मैं बोलूंगा और भोग रहे हो। तो चुप, पूरी फ्लाइट फिर क्योंकि मुझे ये याद है कि इरफान क्योंकि नया नया आया था, पाकिस्तान खेलने आया हुआ था, मुझे बड़ी खुशी थी कि यार हमारा अपना बंदा, मतलब मुसलमान बंदा इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस तरह मिज़्ज़त जहां अजहरुद्दीन भाई की करते थे, इसी तरह इरफान को देख के मैं बड़ी खुशी हुई थी कि यार चलो आया है। पहले तो इसको इरफान को शुक्र अदा करना चाहिए कि उस दौर में कोई इनके पास, इंडियन के पास फास्ट बॉलर नहीं थे, तो ये 120 वाला 125 वाला चल गया उस टाइम पे। तो मैंने खुशी के टाइम पे, मैं फ्लाइट पे आया तो बैठा हुआ था रज़ाक के साथ, तो मैंने इस पे सर पे हाथ लगा, जो सीनियर्स करते हैं उस वक्त। तो मैंने कहा बस मुबारकबाद, मतलब मेरी फ्लाइट मुलाकात ही कह के मैं आगे निकल गया, चला गया। उसके बाद मुझे नहीं पता चला तो रज़ाक को कुछ पता चला कि ये रज़ाक ने तो कहा कि लाले ये सब झूठ है, ये तो कोई ऐसी बात हुई नहीं, कुत्ते वाली गोश्त ये वो कह रहा, वो कर नहीं सकता। तो आई मीन इसने दो बातें की हैं, काश मैं वहां खड़ा होता और ये सारी बातें करता, फिर मैं देखता कि कितना मर्द का बच्चा ये है। लेकिन खैर ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। एज अ जूनियर के तौर पे मैंने उसके सर पे हाथ लगाया, क्योंकि पाकिस्तान पहली दफा आया था, यंग लड़का खेल रहा था, तो मुझे पर्सनली खुशी थी कि वो इंडिया की तरफ से खेल रहा था। लेकिन बाकी अब सोशल मीडिया का दौर है सवेरा, बकौल आपके अपने आप को जिंदा रखने के लिए कोई ना कोई, अच्छा ये 10 मई से पहले कहा था, ये 10 मई से पहले इसने मेरे बारे में और भी बड़ी अच्छी, मतलब पॉजिटिव बातें की हैं।
10 मई के बाद इसको क्या हो गया? आखिर ऐसा क्या हो गया 10 मई के बाद कि इन सारों की दिमाग खराब हो गए? मेरे तो जहन में लाला वो विजुअल्स आ रहे हैं अभी यूएस से